निगम की सरकार के हो गए 1000 दिन पार, तो लाजिमी है कि हम पूछेंगे कि आखिरकार 1000 दिन में उपलब्धियां कितनी। निगम की सरकार के हिस्से, हर हिस्से से जब हम उनके पास जा रहे हैं और मिल रहे हैं तो उन सवालों से रूबरू करा रहे हैं आपको, जो सवाल आपके मन में हैं। और हमारे साथ हैं जोन नंबर 1 यानी कि पहले जोन के अध्यक्ष कहें या फिर कहें वार्ड नंबर 10 की पार्षद मधु ओझा। आइए हम इनसे सीधा जानते हैं कि मधु जी, 1000 दिन पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के, अब तो बढ़ता जा रहा है आंकड़ा। ऐसे में उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो मधु ओझा का सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होगी एक निगम की सरकार के हिस्से होने के नाते? सबसे पहले लकी जी, कैप्टन न्यूज़ को बधाई दे रहे हैं आपको। और मेरे हिसाब से तो नगर निगम सोचे थे कि बहुत अच्छा काम होगा, लेकिन बिल्कुल सराहनीय नहीं है। और पहली बात यह है कि कुछ उपलब्धियां नहीं मिली है। जो भी अभी तक जो भी खर्च किए हैं हम अपने पॉकेट से किए हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो नाली हो, चाहे गली हो। और जो भी हम अपने जनता से वादा किए थे वो धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। और नगर क्षेत्र में तो नगर निगम से कुछ विकास का काम नहीं हुआ है अभी तक। एक बात बताइए हमें, नगर निगम क्षेत्र में पहले नहीं था सूदना का जो आपका इलाका है, वो पहले नहीं था, पहले पंचायती राज में था, अब नगर में जुड़ गया। लेकिन घनी आबादी होने के चलते ये क्षेत्र तो पहले से शहर के रूप रखा है। ऐसे में क्या यहाँ मूलभूत सुविधाएं थी जो आप दी नहीं? सबसे पहले तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र था, पर छोटा छोटा नाली है और एक भी लाइट का व्यवस्था नहीं था। और यहाँ पर अभी भी देखिए वहाँ जा कर के कि रोड का कैसा समस्या है। और उसी प्रकार से हम सोचे थे कि नगर निगम से बहुत काम मिलेगा, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं हो पाया। और मैं जनता से अति नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। फिर भी हम अपने स्तर से लाइट का व्यवस्था किए और सीसी कैमरा लगवाएं, और छोटा छोटा जो नली टूटा हुआ है खुद अपने हम स्तर से बनवाएं। देखिए, आमतौर पर ये समझने वाली बात है, जिन महिलाओं ने कभी अपने दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा, वो आज जनता और जनता के अलावा हम पत्रकारों से फेस करेंगे तो लाजमी है कि थोड़ा हेजिटेशन होता है। और उसी हेजिटेशन को हम महसूस कर पा रहे हैं कि मधु जी के कहना बहुत कुछ बातें चाह रही हैं, लेकिन फिर भी कह क्यों नहीं पा रही हैं। ये बड़ी बात है कि नज़र नहीं मिला पा रही हैं। जबकि जब वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3 इन इलाकों में हम घूमते हैं तो हमें ये तुलना किया जाता है, जनता तुलना करती है कि हमारे वार्ड पार्षद कर क्या रहे हैं। जब वार्ड नंबर 10 में बगल में जाइए मधु ओझा के वार्ड में, तो वहाँ पर पूरा लाइटें जगमगा रही है। तो हम आपको जानकारी दें, तकरीबन संख्या हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन दर्जनों लाइट लगाने का काम अब मधु ओझा और अशोक ओझा की जोड़ी ने किया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरा क्यों जरूरी था? आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमरा, जो कि आमतौर पे निगम की सरकार के मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, नगर आयुक्त, वो भी नहीं सोच पा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए, आपने लगवा दिया? इसलिए क्योंकि इसलिए लगवाएं कि हम जनता से वादा किए थे कि हम जीत जाएंगे तो हम सीसी कैमरा लगवाएंगे। क्यों आखिरकार सीसीटीवी की जरूरत है? क्या लाभ है इसका? यहाँ पर बहुत चोरी उरी होती थी और क्षेत्र के विकास के लिए भी लगवाएं कि थोड़ा जो वादा किए हैं वो पूरा कर रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा, चूंकि आप एक महिला हैं, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कितना डर होता था और अब कितना डर मुक्त हुआ है? देखिए, अभी मतलब 1 साल पहले एक तो महिला जा रही थी, उसका क्या महिला क्या बोले, मेरे फुआ सास के एक तो 2 बदमाश लोग आए, चैन खींच के ले गए थे। इसी दौरान हम लोग सोचे कि सीसी कैमरा भी यहाँ पर लगवा दे, जरूरी है। सबसे बड़ी मूलभूत बातें होती हैं जो अभी हम महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना,
पानी की समस्या, लाइट आप लगा चुके हैं बिजली की, और सड़क की और नली की, यही मूलभूत होती है। उसके अलावा साफ सफाई, ये जिम्मेवारी मूल रूप से होता है। कितना काम कर पा रही हैं? जलापूर्ति योजना आपके क्षेत्र में एक पड़ता है, उसको लेकर के कितना काम कर पाती हैं आप? देखिए, जल आपूर्ति योजना जो भी मतलब कभी भी खराब हो जाता है, खुद मेरे हस्बैंड जाके बनवाते हैं उसको, समझे ना। और जैसे कि किसी को भी पानी की आवश्यकता हो, चाहे गर्मी के भी दिन मौसम आ रहा है, तो हम लोग का नगर निगम से 5 या 6 टैंकर पानी मिलती है, लेकिन हम 20-20 टैंकर अपने स्तर से बांटते हैं, तो निजी खर्च से? निजी खर्च से। आप नहीं डिमांड करती हैं जब बोर्ड की बैठक में बैठती हैं कि 5-6 टैंकर देते हैं, मुझे 20-22 की जरूरत पड़ती है? बोलते हैं तो बोलते हैं कि जाइए, आपको क्या दिक्कत है, ऐसे से बोलते हैं, बांटिए जनता को। खुद में एक बार डिप्टी मेयर बोले थे कि भगवान आपको ऊपर से देंगे, आप अपने स्तर से बांटिए। समझ रहे हैं ना? ये बातें जितनी निश्चलता से कह रही हैं, ये बातें तो निश्चलता से कह रही हैं, तो जरूर उसकी बातों में कहीं ना कहीं कुछ खास है। लेकिन इससे इतर अगर हम चलें तो जो आपका इलाका है, उसके अलावा आप जोन अध्यक्ष भी हैं, नए क्षेत्र जुड़े हुए हैं। जोन के जो आपके बाकी सहयोगी पार्षद हैं, कुछ ने कहा कि नहीं बहुत सहयोग मिलता है, किसी ने कहा कि नहीं सहयोग उतना नहीं मिल पाता है, बातें नहीं हो पाती हैं। आपको क्या लगता है कि और क्या करने की जरूरत है ताकि सभी को एक साथ और एक सूत्र में लेकर चल सके? देखिए, अभी तो बहुत कमी है, कोई भी चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। अभी जो 1, 2, 3 क्षेत्र हैं, उसमें एक भी लाइट नहीं लगी है। अब मेरे वार्ड में लाइट है, तो बोलते हैं कि आप अपने लगा लिए हैं, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं करवा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर उठाते हैं ये बात की लाइट, तो बोलते आज मिल रहा है, कल मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके 3 साल पूरे हो गए। टाल मटोल किया? हाँ, टाल मटोल किया जा रहा है। 3 साल पूरे हो गए, 28 तारीख को तो 3 साल पूरा हो जाएगा। तो इसी में हमने याद दिला दिया है हर किसी को। इतनी तो उपलब्धि हम लेंगे खुद में कि 1000 दिन पार हुए हैं, तो याद भी आ गया है कि 28 अप्रैल जिस समय आपने शपथ लिया था और निगम की सरकार बनी थी, तो लाजिमी है अब 3 साल पूरे हो जाएंगे। अब क्या लगता है कि 3 साल जब पूरे हो जाएंगे, आने वाला 2 ही साल बच रहा है, और क्या खास लगता है मधु ओझा को कि हाँ इस काम को हम कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम मेरे स्तर से लगता है कि पहले रोड बने, सड़क का निर्माण हो किसी तरह, और हर वार्ड में जैसे है 1 है 2 है, ये सब में लाइट की व्यवस्था हो जाए और पानी का सुविधा हो जाए, और ये जितने नली छोटा छोटा नली है उसको बन जाए। जलापूर्ति योजना हो या सड़क के निर्माण की अगर हम बात करें, तो जलापूर्ति योजना अगर उसमें जब जलापूर्ति योजना है, समस्या कहाँ है, क्यों नहीं हो पाता है? कौन किसको मानते हैं कि जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो नगर निगम कार्यालय ही न होगा, जिम्मेवारी कौन उठाएगा? और अरे महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त, इस सबको तो। व्यक्तिगत तौर पे हम ये पूछें कि अगर मधु ओझा अगर काम कराना चाहती है जनता के, और महापौर और उप महापौर की बात करें, वो कितने सुलभ हैं आपके बीच में, कितना सुलभ है आपके बीच? केवल हम उनसे सहयोग मांग रहे हैं, समझे ना। केवल हमको सहयोग दे ताकि हम जनता के बीच में जवाब दें कि हम अच्छा काम करें, और कुछ क्या हम बोले। कोई ऐसी योजना लगता है कि हाँ वो मुझे पूरा करना है, उसकी ज़रूरत है मुझे कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विकास के लिए, बड़ा क्या लगता है? देखिए, सबसे योजना है मेरा स्वामी विवेकानंद जो स्कूल है, वहाँ से रोड बन जाए सबसे पहली बार। और जो भी गरीब हैं उनको अभी तो आवास मिल रहा है, उसको जल्दी जल्दी उसको पैसा दिया जाए। बहुत कोई गड्ढा खोद के ऐसे बैठा हुआ है, रोज़ मेरा दरवाज़ा पर आता है कि कब पैसा आएगा, अब पैसा आने का बात ही नहीं हो रही है। अच्छा, एक और सवाल कि क्या मधु ओझा इस बात से इनकार कर रही हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे नहीं लिए जाते हैं? नहीं, नहीं लिए जाते हैं, नहीं लिए। आपकी ओर से नहीं लिए जाते हैं?
क्या आपको सुनने में ऐसा आता है कि निगम में अगर पैसा लिया जाता है, क्या निगम में कोई कर्मचारी वगैरह कोई पैसा, या बाकी किसी को सुना होगा कि पैसा नहीं 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 नहीं, हम नहीं सुने हैं कि नगर निगम वाले पैसा लेते हैं। हम बिल्कुल नहीं जान रहे इस बात को, नहीं जान रहे। ये इनकार, लेकिन इस इनकार के बीच में हमारी पड़ताल जारी रहेगी और जारी रहेगी इनके भावनाओं को समझना, आप तक पहुंचाना। क्योंकि अगर आपने वोट दिया है, आपको उम्मीदें हैं, तो लाजिमी है कि कितना खरा उतर रहे हैं। इस मामले में तो अगर मधु ओझा ने 2 कदम आगे अपने निजी खर्च से बढ़ा है, लाइट की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, इसके अलावा पानी की आपूर्ति करने में, तो लाजिमी है कि अब आने वाले 2 सालों में उन महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाओं की भी दरकार जनता इनसे करेगी, इस उम्मीद से कि साहब हमने आपको सरकार बनाया है, आप रहनुमा बन जाइए। तनु नागरे के साथ AP लकी, मेदिनी नगर।